ऋषि जमदग्नि का सिर धड़ से अलग हो चुका था। उनके सभी पुत्र उनके देह को लेकर विलाप कर रहे थे, सिर्फ एक पुत्र को छोड़कर। सबसे छोटे उस पुत्र ने अपना फरसा उठाया, इस संपूर्ण पृथ्वी से क्षत्रियों का नामो निशान मिटाने की शपथ ली और बस निकल पड़े। सबसे पहले बारी आई माहिष्मति के राजकुमारों की। एक के बाद एक उन सब के सिर धड़ से अलग हुए। नगर के बीचों बीच उन सब के सिर और कटे हुए हाथों का विशाल पर्वत बन गया। रक्त की नदी बहने लगी और संपूर्ण क्षत्रिय समाज भय से थर थर कांपने लगा। लेकिन ऐसा क्या हो गया था जो इस ब्राह्मण पुत्र को इतने सारे क्षत्रियों का वध करना पड़ा, और आखिर ये ब्राह्मण थे कौन? चलिए आज की पुरुषोत्तम मास विशेष श्रीमद् भागवतम कथा में इस सुंदर कथा का वर्णन सुनते हैं, जिसे लिया गया है श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के 15वें अध्याय से। हरे कृष्णा। सूर्य वंश का वर्णन करने के बाद अब सुखदेव गोस्वामी चंद्र वंश का वर्णन कर रहे हैं। कुश वंश में एक महान राजा हुए जिनका नाम था महाराज गाधी। उनकी सत्यवती नामक एक अत्यंत सौंदर्यवान और शीलवती पुत्री थी। एक समय महान ऋषि रुचिक ने महाराज गाधी से उनकी पुत्री से विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। अब राजा गाधी को यह प्रस्ताव अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सोचा, इतने महान राज परिवार में जन्मी हुई मेरी पुत्री का हाथ मैं एक ब्राह्मण के हाथ में कैसे दे दूं? तो यही सोचकर उन्होंने ऋषि रुचिक के समक्ष एक विचित्र शर्त रखी। उन्होंने ऋषि से कहा, हे ब्राह्मण, आप तो जानते ही हैं कि मैं कुश वंश के राजकुल से हूँ, इसलिए यदि आप मेरी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए कुछ मूल्य चुकाना पड़ेगा। तो ऋषि रुचिक ने कहा, कैसा मूल्य राजन? राजा गाधी ने कहा, आपको मुझे ऐसे 1000 घोड़े देने होंगे जिनका रंग चंद्रमा के समान धवल हो, परंतु उनका एक कान काला हो। जब ऋषि ने राजा की ये शर्त सुनी तो वे समझ गए कि राजा अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ नहीं कराना चाहते। लेकिन ऋषि भी इतनी सरलता से हार मानने वाले कहाँ थे। वे तो सीधे गए वरुण देव के पास और ऐसे 1000 घोड़े लाकर उन्होंने राजा को दे दिए। और इस प्रकार उन्होंने परम सुंदरी सत्यवती से विवाह किया। अब एक समय क्या हुआ कि सत्यवती और उसकी माता दोनों के हृदय में पुत्र प्राप्त करने की इच्छा हुई। उन दोनों ने ऋषि रुचिक से कहा कि वे अग्नि यज्ञ का आयोजन करें और उन्हें एक तेजस्वी पुत्र प्रदान करें। अपनी पत्नी और सासू माँ की इच्छा पूरी करने के लिए ऋषि ने यज्ञ आरंभ किया। उन्होंने 2 प्रकार की आहुतियाँ तैयार की, एक ब्राह्मण मंत्र का उच्चारण करके अपनी पत्नी के लिए और दूसरी क्षत्रिय मंत्र का उच्चारण करके सासू माँ के लिए। उन्होंने दोनों को अपना अपना हिस्सा स्वीकार करने के लिए कहा और फिर वे स्नान करने के लिए चले गए। अब देखिए, उस समय सत्यवती की माता के मन में एक संशय आ गया। उसने सोचा कि ऋषि रुचिक ने अपनी पत्नी के लिए जो आहुति बनाई है वो अधिक श्रेष्ठ होगी, इसलिए उसने अपनी पुत्री से कहा कि वे इन दोनों आहुतियों को आपस में बदल दे। अब सत्यवती भी अपनी माँ को अप्रसन्न नहीं करना चाहती थी, तो उसने अपनी माँ के लिए क्षत्रिय मंत्र से तैयार की हुई आहुति स्वीकार कर ली और अपनी ब्राह्मण मंत्र युक्त आहुति उसने अपनी माँ को दे दी। जब ऋषि रुचिक स्नान करके वापस आए और उन्हें संपूर्ण वृत्तांत का ज्ञान हुआ तो वे अपनी पत्नी सत्यवती पर क्रोधित हो गए। उन्होंने सत्यवती से कहा, अरे सत्यवती, तुमने एक भयंकर भूल कर दी है। इसके फल स्वरूप अब तुम्हारा पुत्र एक भयावह क्षत्रिय होगा और तुम्हारा भाई एक महान विद्वान होगा। ये सुनकर सत्यवती भयभीत हो गई और अपने पति को मधुर वचन से प्रसन्न करने का प्रयास करते हुए कहने लगी कि उसका पुत्र भयावह क्षत्रिय ना बने। इस बात पर ऋषि ने कहा, ठीक है, तुम्हारा पुत्र नहीं, तुम्हारा पौत्र भयावह क्षत्रिय बनेगा। और आखिरकार ऋषि की कही हुई बात सत्य साबित हुई। सत्यवती का भाई कौशिक एक राजा होने के बाद भी एक विद्वान ब्राह्मण स्वभाव का निकला और आगे चलकर वही ऋषि विश्वामित्र बने। जबकि सत्यवती के पुत्र बने जमदग्नि, जिन्होंने आगे चलकर रेणु की पुत्री रेणुका से विवाह किया। जमदग्नि और रेणुका ने अनेक पुत्रों को जन्म दिया और उन सब में सबसे छोटे पुत्र थे परशुराम, जो जन्म से ब्राह्मण थे लेकिन स्वभाव से क्षत्रिय बने। और यही परशुराम साक्षात भगवान श्री हरि के शक्त्यावेश अवतार थे। यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा था।
क्षत्रिय स्वभाव होने के बाद भी परशुराम को कभी शस्त्र उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। लेकिन फिर एक समय ऐसा आया जब उन्होंने अपने हाथ में शास्त्र के स्थान पर शस्त्र उठाए। अब हुआ यूं कि उस समय हैहय वंश का एक महान पराक्रमी राजा था जिसका नाम था कार्तवीर्य अर्जुन। उसने भगवान के अंशावतार दत्तात्रेय से 1000 भुजाएं प्राप्त की थी। इसके अतिरिक्त उसे अन्य अनेक वरदान, शक्तियां और सिद्धियां भी प्राप्त हुई थी। इसलिए राजा कार्तवीर्य अर्जुन के पास इंद्र जैसा ऐश्वर्य, सुंदरता, शक्ति, ख्याति और योगियों जैसी सिद्धि प्राप्त थी। उसकी ख्याति चारों ओर फैली हुई थी और एक रूप से वह अजेय था। इस प्रकार समस्त ऐश्वर्य से युक्त होकर वह संपूर्ण ब्रह्मांड में मुक्त मन से विचरण करता रहता था। अब एक दिन कार्तवीर्य अर्जुन नर्मदा नदी में अनेक सुंदर स्त्रियों के साथ विहार कर रहा था। उस समय अपनी शक्तिशाली भुजाओं द्वारा उसने नर्मदा नदी के प्रवाह को रोककर बांध बना दिया। फलस्वरूप नदी का पानी विपरीत दिशा में बहने लगा और उस समय नर्मदा के तट पर माहिष्मति के निकट राक्षस राज रावण ने अपना खेमा डाला हुआ था। वहाँ इस पानी से बाढ़ आ गई। अब देखिए, रावण भी उस समय चारों दिशाओं में विजय प्राप्त करने के गर्व से निकला हुआ था। इसलिए उसने भी अभिमानवश इस अप्राकृतिक बाढ़ का स्रोत ढूंढने का प्रयास किया। जब वह उस स्थान पर पहुंचा तो उसने कार्तवीर्य अर्जुन को नदी का पानी बांध बनाकर रोकते हुए देखा। ये देखकर वह कार्तवीर्य अर्जुन का सभी स्त्रियों के समक्ष कठोर वचनों से अपमान करने लगा। उसके ऐसे व्यवहार को देखकर कार्तवीर्य अर्जुन ने अत्यंत सरलता से रावण को बंदी बना लिया और कुछ दिनों तक अपनी राजधानी में बंदी बनाकर उसे अपमानित करके फिर छोड़ दिया। अब एक दिन क्या हुआ कि कार्तवीर्य अर्जुन शिकार करते हुए अपने मंत्रियों और सैनिकों के साथ जमदग्नि ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। हालांकि उसे वहां कोई काम नहीं था, लेकिन फिर भी अपने प्रभाव और ऐश्वर्य का प्रदर्शन करने के लिए वो ऋषि से मिलने के लिए गया। ऋषि जमदग्नि ने उसका यथोचित आदर सत्कार किया और उसके लिए तथा उसके मंत्रियों और सैनिकों के लिए एक भव्य भोज की व्यवस्था की। ऋषि जमदग्नि का ऐश्वर्य देखकर कार्तवीर्य अर्जुन अत्यंत आश्चर्यचकित रह गया। उसने सोचा कि जंगल के आश्रम में रहने वाले एक साधारण ब्राह्मण के पास इतनी संपत्ति कहाँ से आई। थोड़ी पूछताछ करने पर उसे पता चला कि वास्तव में ऋषि जमदग्नि के पास कामधेनु गाय है जो कि मनचाही इच्छा पूर्ण करने वाली है। ये देखकर उसके मन में ऋषि जमदग्नि के प्रति द्वेष उत्पन्न हुआ। उसने अपने सैनिकों को आदेश देते हुए कहा, हविर्धानी मृषे दर्पान नरान हर्तुमचोदयत् ते च माहेष्मतिं निन्युः सवत्सां क्रन्दतिं बलात्। हे मेरे वीर योद्धाओं, जाओ इस ऋषि से कामधेनु गाय मांग लो और अगर वो मना करे तो उनसे छीन कर अपने साथ ले लो। इस प्रकार आदेश पाते ही कार्तवीर्य अर्जुन के सभी सैनिकों ने ऋषि से बलपूर्वक आक्रंद करती हुई कामधेनु गाय और उसका बछड़ा छीन लिया और उसे अपने साथ माहिष्मति राज्य में लेकर चले गए। अब जिस समय ये सारा घटनाक्रम हो रहा था उस समय जमदग्नि के छोटे पुत्र परशुराम वहाँ उपस्थित नहीं थे। जब वे आश्रम में वापस लौटे तो उन्होंने ये सारा वृत्तांत सुना और फिर उनके अंदर का क्षत्रिय जाग उठा। अथ राजनी निर्याते राम आश्रम आगतः श्रुत्वा तत्तस्य दौरात्म्यं चुक्रोधा हिरिवाहतः घोरमादाय परशुं सतूणं वर्म कार्मुकम् अन्वधावत दुर्मर्शो मृगेंद्र इव यूथपम। वे पैरों तले कुचले गए सांप की तरह फुफकारने लगे। उन्होंने अपना परशु यानी फरसा, ढाल और धनुष बाण उठाए और निकल पड़े कार्तवीर्य अर्जुन का पीछा करने के लिए। उस समय कार्तवीर्य अर्जुन अभी माहिष्मति में प्रवेश कर ही रहा था जब उन्होंने काली मृग छाल पहने हुए जटाजुट बालों में लिप्त क्रोधित परशुराम को अपनी ओर आते हुए देखा तो उनसे युद्ध करने के लिए कार्तवीर्य अर्जुन ने अपनी 17 अक्षौहिणी सेना भेजी। लेकिन भगवान के इस योद्धा अवतार परशुराम ने अकेले ही एक एक करके संपूर्ण सेना का नाश कर दिया। जब कार्तवीर्य अर्जुन ने अपनी इस विशाल सेना का अत्यंत सरलता से होता हुआ नाश देखा तो फिर वह स्वयं युद्ध के मैदान में आ गया। उसने अपनी 1000 भुजाओं से 500 धनुष उठाए और परशुराम पर आक्रमण करने के लिए दौड़ पड़ा। अब देखिए, एक तरफ 500 धनुष से निकलने वाले बाण और एक तरफ अकेले परशुराम।
तो आपको क्या लगता है, क्या परशुराम कार्तवीर्य अर्जुन को इस युद्ध में हरा पाएंगे या फिर उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा? और इस युद्ध में आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने परशुराम को संपूर्ण क्षत्रिय समाज का शत्रु बनने पर विवश कर दिया? ये हम जानेंगे अधिक मास कथा की कल आने वाली अंतिम कड़ी में। अच्छा रुकिए, यहाँ ये कथा समाप्त नहीं हुई है। आज हम आपके लिए एक सुंदर संदेश लेकर आए हैं, सिर्फ आपके लिए। जी हाँ, परम भगवान श्री कृष्ण, श्रील प्रभुपाद और आप सभी भक्तों के आशीर्वाद और उत्साह से इस संपूर्ण पुरुषोत्तम मास में आप सबके लिए श्रीमद् भागवतम की अमृत कथाओं का हमारा ये यज्ञ संपन्न होने जा रहा है। हमें विश्वास है कि आप सबके प्रेम और हमारे प्रयास की आहुति द्वारा संपन्न हुए इस कथा यज्ञ से परम भगवान पुरुषोत्तम अवश्य प्रसन्न हुए होंगे। क्या आप हमारा विश्वास करेंगे कि प्रतिदिन एक नई कथा नए जोश उत्साह के साथ और सुंदर भजन के साथ लेकर आने का कार्य हमारे लिए बिल्कुल सरल नहीं था, क्योंकि इन सभी कथाओं में हमने जो सबसे विशेष ध्यान रखा था वो था वैदिक शास्त्रों की प्रमाणभूतता का। इन सभी कथाओं को श्रील व्यासदेव रचित और श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवादित श्रीमद् भागवतम से यथारूप में आपके समक्ष रोचक रूप से प्रस्तुत करने का हमने हृदय से प्रयास किया था। और यही कारण था कि ये कथाएं आपके हृदय को स्पर्श कर पाई। आपकी प्रार्थनाएं, कमेंट्स और आर्थिक सहयोग को देखकर हमें इस बात की संतुष्टि हो रही है कि हम इस कार्य में कुछ हद तक सफल हुए हैं। आज के दिन में हमारा आपसे यही नम्र निवेदन है कि कृपया आप हमारे लिए ऐसे ही प्रार्थना करते रहिएगा, जिससे कि मनुष्य समाज की इस सबसे महत्वपूर्ण सेवा यज्ञ को हम निरंतर चलाते रहें। और हाँ, आप में से जो भी भक्त हमें इस वैदिक ज्ञान यज्ञ में आर्थिक रूप से सहायता करना चाहते हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके द्वारा भेजे गए आर्थिक सहयोग की लक्ष्मी का एक एक अंश इस वैदिक धर्म के प्रचार कार्य में ही उपयोग में लिया जाएगा। इसके लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। तो चलिए भगवान श्री हरि के प्रिय इस पुरुषोत्तम मास की अंतिम घड़ी में हृदय से उन्हें पुकारते हैं, उनकी कृपा और सहायता की याचना करते हैं, जो कि हमें उनकी शुद्ध भक्ति प्रदान करने में सहायता करेगी। मंगल मंदिर खोलो दयामय, मंगल मंदिर खोलो, मंगल मंदिर खोलो दयामय, मंगल मंदिर खोलो। जीवन वनति वेगे वटाव्यो, द्वारे उभो शिशु भोळो, तिमिर गयुने ज्योति प्रकाश्यो, शिशुने उर्माल्यो। मंगल मंदिर खोलो दयामय, मंगल मंदिर खोलो। नाम मधुरतम रट्यो निरंतर, शिशु सह प्रेम बोलो। दिव्य तृषातुर आव्यो बाळक, प्रेम यमी रस ढोळो। मंगल मंदिर खोलो दयामय, मंगल मंदिर खोलो। हरे कृष्णा।